25 का सेट टोटल कितनी है गई? 4 है और दूसरे पे क्या होना चाहिए? 2025 को सेट 4। 2025 का सेट 4। खंड अ। सवाल नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। एक पासे को एक बार फेंकने पर, पासे को एक बार फेंकने पर, यानी पासा फेंका जा रहा है और पासे में आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 अंक। कुल घटना NS जो अतगा है टोटल कितनी है गई? 6। ठीक है, आगे बढ़ाओ। पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। सम संख्या प्राप्त होने के लिए, और सम संख्या प्राप्त होने के लिए आपको पता है कि सम संख्या कौन कौन सी होती है? 2 4 6। बोलो मत। तो अनुकूल परिस्थिति 3, 1 2 3। प्रायिकता आप जानते हैं NE बटे NS, तो 3/6 यानी 1/2 प्रायिकता है। नेक्स्ट खंड ब दूसरे को F। एक थैले में 5 काली गेंद 5, ठीक है। 7 लाल गेंद 7 और 3 सफेद गेंदें हैं। सफेद गेंद 3, ठीक है। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पहला लाल है। कुल गेंद कितनी है बेटा? 7 और 5 12 और 3 15। कुल गेंद को मतलब कुल परिस्थिति है रेंज, ठीक है। अब मैंने क्या कही है? पहली लाल गेंद निकाली जाती है। कैसी गेंद? लाल गेंद। निकालने के लिए अब लाल गेंद के लिए अनुकूल परिस्थिति लाल कितनी है? 7। तो प्रायिकता का सूत्र आप जानते हैं NE बटे NS। NE की वैल्यू 7 और NS की 15। अगला बोलिए। दूसरा काली है। अब काली गेंद के लिए अब काली गेंद के लिए आप देखेंगे तो काली कितनी गेंद है? 5। तो अनुकूल परिस्थिति 5। तो प्रायिकता निकालेंगे तो 5/15 और 5 पे एक बार और 5 पे 3 बार, 1/3। तीसरा काली नहीं है। काली नहीं है जाको मतलब काली गेंद होने की प्रायिकता प्लस काली गेंद ना होने की प्रायिकता कितनी होती है? 1। यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटित ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। तो घटित होने की प्रायिकता हमने 1/3 निकाल ली है। तो 1/3 पश्चांतर कर दी तो माइनस की है बेटा। 1 - 1/3। एलसीएम 3 एकम 3 में से 1 घट गए तो 2/3। यही आंसर है। और बोलो। 2025 को सेट 5। 2025 का सेट 5। खंड अ सवाल नंबर 7। एक थैले में 2 नीली 2, 3 सफेद 3 और 4 लाल गेंदें हैं। लाल 4 गेंदें, ठीक। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। अब देखो कुल गेंद और कुल गेंद है भाई ते कहते हैं हम कुल परिस्थिति। क्या कहते हैं? 2 और 3 5 और 4, ठीक है। प्रायिकता इनमें से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता होगी।
गेंद के लाल न होने की प्रायिकता। तो देखो दो कंडीशन कल मैंने तुम्हें समझाई। एक तरीका तो ये कि लाल गेंद की प्रायिकता निकाल लो और फिर लगा दो लाल गेंद की प्रायिकता प्लस लाल गेंद ना होने की प्रायिकता बराबर ए, जो जे हवाला सूत्र लगा हुआ है जाते निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, लाल गेंद ना होने के लिए, कैसी गेंद ना होने के लिए, लाल गेंद ना होने के लिए तो जब लाल नहीं होगी तो या तो नीली होगी या सफेद होगी। कैसी होगी, या तो नीली या सफेद। भाई लाल नहीं होगा, चाहे नीली होगा चाहे सफेद हो। तो नीली गेंद कितनी है, 2, सफेद कितनी है, 3। तो अनुकूल परिस्थिति अब कितनी है गई, 5। तो प्रायिकता का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, NE/NS। एक तो तरीका ये है NE को मान 5, NS को 9। एक तरीका ये है। सेकंड तरीका आप कैसे निकाल सकते हैं, पहले लाल गेंद होने की प्रायिकता निकाल लो। लाल गेंद के लिए, अब लाल गेंद की बात कर रही है तो लाल कितनी है, 4, यानी अनुकूल परिस्थिति 4। तो प्रायिकता है जाएगी बेटा कितनी, 4/9। अच्छा, अब लाल गेंद ना होने की प्रायिकता पूछी है बाने, तो PE तो लाल गेंद की प्रायिकता और PE बार का की लाल गेंद ना होने की प्रायिकता बराबर 1। तो PE बार बराबर 1 - PE और PE को मान आप निकाल चुके हैं, 4/9। 9 में तो 4 घट गए 5। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे। और बोलो सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होगी। अवश्य घटित होने की, यानी वो जो करो 100% घटित हो गई। और 100% को मतलब कितनी है गई, 1। तो प्रायिकता का आ जाएगी 1, यानी 100%। और 100% को मतलब 100 में से 100, यानी 1 प्रायिकता है। और बोलो 2024 को सेट 1। 2024 का सेट फर्स्ट। सवाल नंबर 19, खंडा को हाँ, 2 पासों को एक साथ उछालने पर 2 पासे उछाले जाएंगे। कितने पासे बेटा, 2 पासे। अब 2 पासे की बात कर रहा हूँ है तो मैंने लिखा हो 6 की घात 2, यानी NS क्या होता है, 6 की घात, जितने पासे है उतनी घात कर दो। तो 36 घटना है टोटल कुल। हाँ, उछालने पर 2 पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता होगी। योग 10 कितना होगा, योग 10 होने के लिए। अब योग 10 है के लिए ध्यान से समझियो, योग 10 करना हमें तो पासे पे संख्या 1 से 6 तक होती है। अब 1 और 1 जोड़ेंगे, अगर मान लो पहले पे 1 आएगी दूसरे पे 1 आएगी तो 10 तो होंगे नहीं। समझ रहे बात है। अब मान लो पहले पे 6 आएगी और दूसरे पे 1 आएगी तो ना 10 है। तो कुल बात समझ में आ रही है। 1 1 3 आ रहे, 2 2 3 आ रहे, 3 3 3 आ रहे। तो हमें ध्यान देना है, 1 पे तो 4 है और दूसरे पे क्या होना चाहिए, 6। पहले पे 4 आवे और दूसरे पे 6, तभी तो 10 होंगे। फिर आगे चले तो पहले पे 5 1 बढ़ा दो, दूसरे पे तो 1 कम कर दो। समझ रहे हैं। फिर पहले पे 1 और बढ़ा दो और दूसरे पे तो 1 और कम कर दो। तो यही स्थिति बनेगी जो 10 योगफल आ गए हो। क्या और बन सकते हैं, 4,6, पहले पे 4 दूसरे पे 6, पहले पे 5 दूसरे पे 5, पहले पे 6 दूसरे पे 4। तो यही स्थिति बन सकते हैं। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी है गई, 3। अनुकूल कितनी है गई, 3। तो प्रायिकता का सूत्र आप जानते ही हैं, NE/NS की जगह पे 36, 3 से कटगो 1/12। यही आंसर तुम्हारा है। सवाल नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, एक पासे को एक बार फेंकने पर एक पासे को
एक बार फेंकने पर पासा फेंको जा रहा और पासे की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 यानी कुल टोटल परिस्थिति 6 की घात 1 यानी 6। आगे पढ़ो। समसंख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। अभी थोड़ी देर पहले वो करा हुआ ये प्रश्न कई बार आए हो, तुम्हें मालूम है चौथी बार रिपीट है। सम संख्या और सम संख्या का मतलब आप जानते तो अनुकूल परिस्थिति कितनी है गई तो प्रायिकता आप सूत्र जानते हैं 3/, यानी 1/। नेक्स्ट सवाल नंबर 22 को 22 को एक थैले में 5 लाल गेंदे 5 लाल गेंद और गेंद यानी लाल गेंद जो अटका है वे 5 जी और कुछ नीली गेंदें हैं। कुछ नीली गेंद तो नीली गेंद अब नीली गेंद की संख्या ना रही कुछ दे रही है जा कुछ है आप 100 मान सकते हैं लिख देंगे कुछ को मतलब हमने माना कुछ बराबर x या कुछ ही लिखो रहेंगे कोई दिक्कत ना। आगे बढ़ो। यदि इस थैले में से नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है तो ध्यान दो नीली गेंद निकालने पहले तो कुल गेंद और कुल गेंद निकालेंगे तो NS ये आ जाएगा 5 प्लस कुछ या तो कुछ लिखे तो कुछ या x पहली चीज। अब बात कही है नीली गेंद तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता नीली ये कहते हैं ब्लू तो PB बराबर कितनी है अनुकूल 5 टोटल कितनी है 5 प्लस कुछ ठीक है। अच्छा लाल गेंद निकालने की प्रायिकता लाल को मतलब रेड निकालने की चूंकि रेड कितनी है सॉरी भाई नीली गेंद कुछ है बेटा नीली कितनी है तो अनुकूल है गई तुम्हारी कुछ ठीक है ये गलती है गई अभी लाल गेंद कितनी है 5 तो अनुकूल है गई 5 और टोटल तो 5 प्लस कुछ। अब बाने कहिए कछु पॉइंट कहिए बाने क्या कहिए नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। जी कहिए ना पढ़ो ना दोबारा पढ़ो। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है जाकी जी 2 गुनी है जी 2 गुनी है बराबर कब होंगी तो जा में 2 को गुणा कर दो और बराबर है बात आ गई समझ में। तो PB को मतलब है हमारे पास कितनी कुछ बटे 5 प्लस कुछ बराबर तो PR को मतलब है 5 बटे 5 प्लस कुछ। अब न ध्यान दो जा में जी गुणाई तो है रो तो ऊपर ये संख्या जी का जोड़ में तो होते ना समझ गए तो नीचे की 5 प्लस कुछ थे कैंसिल हो जाए तो ये है कुछ बराबर 5 दूनी 10 यानी नीली जो गेंद अटकाए वे कितनी है 10 गेंद है और कुछ कैसी गेंद है नीली ही तो है तो नीली गेंद की संख्या है तुम्हारी 10 कितनी 10 गेंद है समझ में आई बात। और बोलो सेट दूसरा सेट सेकंड 2024 को खंड सवाल नंबर 2 2024 का सवाल नंबर 2 पढ़ो। एक बक्से में 6 नीले 6 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं 4 और लाल 8 यदि कंचे इस कंचन की संख्या है जी। अब कुल टोटल कितने है कुल कंचे 18 यानी कुल परिस्थिति 8 और 4 12 और 6 18 ठीक है बेटा। यदि इस बक्से में से एक कंचा या दरच्चा निकाला जाता है हाँ तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता होगी नीला कंचा। अब नीले कंचा की बात है रही है नीले कंचे के लिए अब नीले कंचा के लिए बात करेंगे तो अनुकूल कितनी है नीले कंचा कितने हैं 6
अब आप जानते हैं प्रायिकता का फॉर्मूला NE बटे NS, और NS को मान कितना है 18, 6 एकम 6 6 3 18, तो 1/3। आगे बढ़ो। सवाल नंबर 5। हाँ 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी तो कुल ताश आप जानते हैं, और NS है और ये टोटल कितने 52। ठीक है बेटा, में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तस्वीर कैंसो तस्वीर वाला पत्ता, और तस्वीर वाले पत्ता कुल कितने होते हैं 12। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी है गई 12। तो प्रायिकता निकालेंगे तो NE बटे NS 4 से 3 बार और 4 से 13 बार, तो 3 बटे 13। और बोलो। खंड ब खंड ब 21 को च, कौन से को 21 21 को 22 को च, 22 को 22 को च। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है, यानी NS 6 की घात 1 यानी 6। ठीक है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की बात आ रही है बेटा, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है पासे में, 1 से लेकर 6 तक में, 1 से लेकर 6 तक में। एक ना तो भाज्य होवे और ना ही अभाज्य होवे। ठीक है। 2 अभाज्य संख्या है, केवल 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, अन्य सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। तो 2 अभाज्य है गई, 3 अभाज्य है गई, 5 अभाज्य है, और तो कोई अदना। तो अनुकूल परिस्थिति है गई बेटा 3। तो प्रायिकता का सूत्र आप जानते ही हैं, NE 3 और टोटल 6। कट गई तो 1/2। और बोलो। हाँ जी को भी और 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच, 6 के बीच, बीच शब्द जाए समझो ना ध्यान से। बीच कह रही है तो केवल बीच की संख्या, अगर कह दे तो तक, कहाँ तक तक को मतलब बहुत शामिल हैं। जी बात ध्यान दी हो। बीच को मतलब 2 के 3 4 5 6 तो आवेगी नहीं, तो NE बटे NE बराबर कितने आ गए 3। तो प्रायिकता निकालेंगे तो NE तो 3 है, टोटल 6, तो कट गए 1/2। आगे बोलो। 2024 को सेट 3। 2024 का सेट 3। खंड ब 22 को ड 22 को अंगा। ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से 52 पत्तों की गड्डी, यानी कुल परिस्थिति कितनी है बेटा 52। ताश में टोटल ताश 52 होते हैं गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। हाँ इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता ए बादशाह होगा। एक बादशाह होने की प्रायिकता, तो बादशाह आप जानते हैं कि गड्डी में कितने होते हैं, यानी अनुकूल परिस्थिति 4। प्रायिकता निकालेंगे तो NE बटे NS 4 पे एक बार हो जाए, तो प्रायिकता निकल आई आपकी 1/13। दूसरा जय को दूसरा बादशाह नहीं होगा। अब बादशाह न हो, बादशाह न हो। अब बादशाह नहीं होगा तो 2 तरीका है। पहला तरीका बादशाह के अलावा सब पत्ता, बादशाह के अलावा सब पत्ता, तो टोटल कितने रह गए भाई? टोटल ताश तो होता है 52 और 4 बादशाहें कम कर दो तो कितने रह गए? यानी अनुकूल परिस्थिति है गई 48। तो प्रायिकता का सूत्र आप जानते हैं 48/52।
4 से कटे को 12 बार और 4 से 13 बार, तो 12/13। एक तरीका तो जे है वो। सेकंड तरीका का है सकतो है क्या बादशाह होने की प्रायिकता हम निकाल चुके हैं, और मैंने तुम्हें बताई किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, दोनों का योगफल एक होता है। तो प्रायिकता घटित हेवे की तो हैगी पीई, और घटित ना हेवे की हैगी का पीई बार बराबर 1, और घटित होने की कितनी रही है 1/13। पीई बार निकालना घटित ना हेवे की, तो पीई बार निकालेंगे तो 1 में से जाए क्या कर देंगे घटा देंगे। 13 में से 1 घट गए 12/13। दूसरा आंसर 24 सेट 5 2024 का सेट 5 खंड खंड अ सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता है। निश्चित रूप से घटती है यानी 100% घटती है, समझ गए, यानी 100/100 यानी 1। आगे बढ़ो। जहाँ में जे है दूसरे को च, खंड ब को दूसरे को च। यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। 2 पासे की बात कर रहा है तो कुल परिस्थिति 6 को वर्ग यानी 36। तो दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 से छोटा होने की प्रायिकता होगी। 7 से छोटा, आप बातें समझियो, क्योंकि थोड़ा सा घुमाए तो यहाँ 7 ना कही, 7 से छोटा योग। 7 से छोटा का मतलब 7 से छोटा योगफल 2 हुआ है सकत तो 1 तो योग आ ना सकत हो, क्योंकि ए पहले पे हुए का दूसरे पे हुए का तो 2 है जा। फिर 3 योग आ सकत हो है, 4 आ सकत हो है, 5 आ सकत हो है, 6 आ सकत हो है। 7 की ना बात कर रहा हूँ, 7 से छोटा की बात करेंगे, यानी 7 से योगफल कम रहेगा, और 7 से कम ऐसे ही आवेगा। तो 2 योगफल कैसे आवेगा 1,1 जाइए आगो। 3 कैसे आवेगा 1,2 ते, और पहले पे 2 दूसरे पे 1 तो 3 आ जाएगा, और कैसे हो तो आना सका तो। अच्छा 4 कैसे आवेगा, पहले पे 1 दूसरे पे 3, फिर पहले के बढ़ाए दो और दूसरे के कम कर दो, फिर पहले को और बढ़ा दो दूसरे को और कम कर दो, तो 4 योगफल ऐसे आ सकते हो। अब 5 योगफल कैसे आ सकते हो है, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 2 दूसरे पे 3, पहले पे 3 दूसरे पे 2, और पहले पे 4 दूसरे पे 1। अब 6 योगफल कैसे आ सकते हो है, 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 बात समझ में आई क्या नहीं आई। योगफल 6 की 7 से कम कही है, तुम कहूँ योगफल 7 वाया निकाले आवे और करके चले आवे, तो 7 से कम में जेऊ संख्या ने मत गिननी हो, बस 2 योगफल आ सकते हो केवल जा विधि थे, 3 योगफल आ सकते हो जे दोनों थे, 4 योगफल आ सकते हो जाते जाते और जाते, 5 योगफल आ सकते हो 1 2 3 यहाँ तक 4 थे, और 6 योगफल आ सकते हो 1 2 3 4 5, तो टोटल कितनी है गई, तो अनुकूल परिस्थिति है गई बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो प्रायिकता है जाएगी तुम्हारी 15/36। 3 से 5 बार और 3 से तो 5/12 आंसर निकल जाए। समझ आई बात, और बोलो। 2024 को सेट 4 रहे हो। 2024 को सेट 4 खंड अ खंड अ सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17। एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता हो। अधिवर्ष मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, इंटरव्यू के कार्य, इंटरव्यू में बहुत आवत हो,
रविवार के या सोमवार के या मंगलवार। पहले तो अधिवर्ष समझो। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर, अधिवर्ष। अब लीप ईयर का मतलब क्या है? फरवरी में 29, यानी जिसमें फरवरी 29 की होती है। जब फरवरी 29 की आ जाएगी तो टोटल दिना तो साल में 365 होते हैं, पर फरवरी 29 की आएगी तो एक दिन ही वृद्धि है, तो 366 दिन होता है। तो लीप ईयर में कुल दिन कितने होते हैं बेटा? 366। अब 53 सोमवार की बात कर रहा हो, सोमवार या मंगलवार या बुधवार, कुछ भी कह सकता है वो दिन, कोई भी कह सकता है। तो सबसे पहले तो एक सोमवार आगे में कै दिन बाद आवत हुआ? तो 7 बटवा 7 पंजे 35, 1 7 दूनी 2 शेष बच गो। तो 52 कुल सोमवार, 2 दिन शेष, 2 दिन शेष। तो जो कैसे ऐसा कहते हैं, सोमवार हो गए, मंगलवार हो गए, 2 दिन ऐसे ही तो पढ़ेंगे। ऐसा तो ना कि सोमवार के बाद में शनिवार आ जाए, समझ रहे ना? सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, शनिवार और रविवार है, और रविवार और सोमवार। ये आ सकते हैं, ऐसे ही तो आएंगे। तो 3 4 5 6 7। तो अनुकूल के मंगल सोमवार की बात कर रहे हो, क्या की बात कर रहे हो? सोमवार। सोमवार जामे अथवा एक तो, और एक सोमवार जामे। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी है गई? 2। टोटल कितनी है जी? 7। कितनी है? 7। तो प्रायिकता का है 2/7। तो चाहे सवाल के काज है, चाहे सोमवार पूछे, चाहे मंगलवार पूछे, चाहे बुधवार पूछे, चाहे बृहस्पतिवार, चाहे शुक्रवार, चाहे शनिवार, चाहे रविवार, समझ रहे हैं? तो 2/7 ही आती है। पर लीप ईयर की काज अगर यही कह दे तो कहा साधारण वर्ष, क्या कह दे तो साधारण वर्ष, तो 365 दिन रहते, और 365 में भाग देते तो एक दिना शेष बचत हो, और एक दिना या तो सोमवार या मंगल या बुध या बृहस्पति या शुक्र या शनि या रवि। तो सोमवार केवल एक बार आवत हो, तो वो है या तो 1 और या तो 7 आता ही है, तो 1/7 है अगर साधारण वर्ष कहते तो। क्लियर? आज इतना ही काफी है, आगे